हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑप्शन ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियोस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्राइक बेस पे बेस्ड है। कई सारे बिगिनर्स को प्रॉब्लम होता है कि मार्केट में जब वो बाय एंट्री कर रहे हैं या सेल की एंट्री कर रहे हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस उनको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि एट द मनी पे करना चाहिए, इन द मनी पे करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी पे करना चाहिए। आज की जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको एट द मनी पे बाय करना चाहिए, इन द मनी पे बाय करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी पे बाय करना चाहिए। अभी जो मैंने है ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी का डे था। तो आप देखेंगे कि जो एट द मनी का प्राइस है वो पीई साइड पे आप देखेंगे तो ज़ीरो हो चुका है, इधर सी साइड पे भी ज़ीरो हो चुका है। सबसे पहले हम हमारी एक्सपायरी डेट को चेंज करते हैं। 29 जून नेक्स्ट हमारा जो एक्सपायरी डे है। इसके बाद हम चलते हैं एट द मनी पे। अब आप एट द मनी पे ध्यान से देखिएगा कि जब आप एट द मनी पे प्राइस को देख रहे हैं तो पीई साइड जो है हमारा कॉल साइड जो होता है वो हमारा जो प्राइस चल रहा है अभी एट द मनी पे 143.90 चल रहा है, यानी 144 अराउंड चल रहा है। बट आप इसके जस्ट नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस चेक करेंगे जो कि 18,800 का है, वो 110 पे चल रहा है। मार्केट में जब भी आपको एंट्री लेना होता है, जैसे कॉल साइड का एंट्री लेना है या पुट साइड का एंट्री लेना है, तो आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो एट द मनी का प्राइस है या जो आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं उसके ऊपर का प्राइस और नीचे का प्राइस में डिफरेंस कितना है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 110 यानी 110 रुपये इसका अभी ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है। इसके ऊपर का प्राइस है 144 रुपीज़ जो आ रहा है यहाँ पे इसका अभी कॉल साइड का। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? अगर आप देखेंगे 110 यहाँ पे 144 यहाँ पर है, तो करीब करीब अगर आप देखेंगे 34 पॉइंट का डिफरेंस है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके आगे आप समझ पाओगे कि दोनों के डिफरेंस से कितना रिलेशंस होता है, क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें आपको मैं चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ, इनके स्ट्राइक प्राइस कैसे मूव होते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। इसी 110 और 82 का जो 110 और 82 का जो डिफरेंस है, अगर आप इसे नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे 28 पॉइंट का है। तो मार्केट, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो ये 110 वाला जो पॉइंट है ये बनेगा 144, यानी यहाँ से अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाता है जो कि अभी चल रहा है 18,750, अगर मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट और ऊपर जाता है यानी 18,800 पे जाता है, तो 110 का जो प्राइस है वो आपका 144 हो जाएगा यहाँ से, यानी आपको 34 पॉइंट प्लस हो जाएंगे अगर मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट्स मूव करता है। बट अगर मार्केट यहाँ से 18,750 से 18,700 चला जाता है तो हमारा जो 110 का प्राइस है वो हमारा हो जाएगा 82, और जो 144 का प्राइस आ रहा है वो हो जाएगा 110। तो आप इससे डिफरेंस को समझ सकते हैं। सेम हमारा पुट साइड पे भी सेम होता है कि अगर आप यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट गिर जाता है, यहाँ से अगर मार्केट हमारा 50 पॉइंट गिर जाता है, मार्केट जो पहुँचेगा वो हमारा कहाँ पहुँचेगा, जैसे 72 से 50 पॉइंट अगर नीचे मार्केट आया तो मार्केट कहाँ पहुँचाएगा हमें 54 पे। अगर यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाता है मार्केट तो 72 से हम कहाँ पहुँचने वाले हैं 93.50 पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे 21 अराउंड का जो 21.5 का हमारा एक 50 पॉइंट के बाद प्लस होने के चांसेस है। और यहाँ का अगर हम देखें तो 18 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस होने के चांसेस है अगर 50 पॉइंट्स निफ्टी मूव करता है। मैं आपको लाइव चार्ट पर लेके चलता हूँ जिसमें हम डिफरेंस समझ पाएंगे। मेरा फायर्स के अंदर अकाउंट है जिसके अंदर मैंने अभी एक 18,500 का एक सीई ओपन किया हुआ है और एक 18,550 का सीई बाय किया हुआ है। और साइड में मैंने आपको एक निफ्टी का इंडेक्स ओपन किया हुआ है जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने एक मार्किंग किया हुआ है कि निफ्टी जब 1:06 पे यहाँ से मूव किया था, यहाँ से 50 पॉइंट उसने कहाँ मूव किए थे, 1:35 पे। सेम मैंने दोनों का चार्ट को यहाँ पे लगा लिया। अगर आप यहाँ पे मार्क करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो 331 रुपये चल रहा था। सेम इधर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो प्राइस चल रहा था वो 288 समथिंग था। हम कैलकुलेट करके देखते हैं, 331 331 माइनस 288। अब हम ये चेक करते हैं कि 50 पॉइंट्स का डिफरेंस कितना है, 43 पॉइंट। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मैं 288 में मेरे 43 पॉइंट्स को प्लस कर दूँ
तो मेरा क्या टारगेट निकल के आता है अगर यहाँ से निफ्टी 50 पॉइंट प्लस गया होगा तो। ठीक है, तो मैंने इसी स्ट्राइक प्राइस का निकाला कि यहाँ पे 288 से या 50 पॉइंट प्लस गया निफ्टी तो मेरा यहाँ पे 231 का टारगेट था, 331 का सॉरी टारगेट था। अगर हम यहाँ इसका हाई देखते हैं, यहाँ पर ये है 135 की कैंडल, अगर हम इसका हाई देखते हैं तो समय अराउंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 330 यानी 1 पॉइंट का डिफरेंस, जो कि हमने 0.5 ज़्यादा लिया था वहाँ से, इसके लिए आ रहा है। तो हमेशा मार्केट ऐसे ही मूव करता है। अगर मैं यहाँ पे किसी और का भी लगा लूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे इसका पीई लगा लेता हूँ सेम, जैसे मैंने यहाँ पे सेम इसका स्ट्राइक प्राइस का पीई को कर रहा हूँ। आज शायद नेटवर्क स्लो चल रहे हैं तो कोई नहीं, बट आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब हम मार्केट में कोई भी लेवल्स को डिसाइड करते हैं तो ये हमारा बहुत हेल्प करता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि निफ्टी चेंज के स्ट्राइक प्राइस उनका कोरिलेशन होता है, उनके एक जो स्ट्राइक प्राइस अप चल रहा है और एक जो डाउन चल रहा है, इनका कोरिलेशन होता है। अब आपको अपना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कैसे करना है। सपोज आपने एक ट्रेड लेना है जिसके अंदर आपको 25 पॉइंट का एसएल रखना था, पर आप चाह रहे थे कि आपका 700 या 800 का ही लॉस हो एक ट्रेड के अंदर अगर 25 पॉइंट निफ्टी मूव करता भी है तो। अगर मैं यहाँ बात करूँ 34 पॉइंट का था, 34 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर यहाँ से 25 पॉइंट मूव करता है तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस वो कितना मूव करेगा, यहाँ से 25 पॉइंट के अंदर 34 का हाफ कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा 17। 17 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका कितना लॉस आ रहा है निफ्टी। जब तो हमें सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करना है जिसके अंदर हम देखेंगे 144 में से माइनस कर देंगे 1110 को, हम 1110 को हम माइनस कर रहे हैं, कितने पॉइंट हमारे पास इसका आ रहा है 34 पॉइंट का। अगर यहाँ से निफ्टी 50 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो 110 का जो प्राइस है वो हमारा 144 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो हमारा 82 हो जाएगा, यानी 1110 का जो प्राइस है 82 हो जाएगा। मेरे को ये था कि मेरे को 7 और 800 का एसएल रखना था, 700 रुपीज़ का एसएल रखना था, 800 रुपीज़ का एसएल रखना था, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने क्या करा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला 34 पॉइंट। अब यहाँ से मैं अगर 25 पॉइंट मूव करता है तो इसका अगर मैं हाफ कर दूँ तो कितना हो रहा है, अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो ये आ रहा है 17 इंटू अगर मैं कर दूँ 50, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट होता है 50 पॉइंट्स का, सिर्फ 50 प्राइस का। तो यहाँ पे अगर आप एसएल देखेंगे मेरा 25 पॉइंट पे तो कितना आ रहा है 850। आप ऐसे सारे स्ट्राइक प्राइस पे देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 179 है, यहाँ 219 है, 40 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाता है तो यहाँ 40 पॉइंट प्लस होगा। अगर मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट्स गिर जाता है तो अगर आप यहाँ दिख रहे होंगे तो 44, तो यहाँ पे अराउंड 35 पॉइंट का एसएल है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर गया तो 40 पॉइंट बढ़ जाएगा निफ्टी, जब यहाँ से नीचे जाएगा तो 35 पॉइंट। तो आप इस स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट करके अपना एसएल निकाल सकते हैं, कितने पॉइंट का आपका एसएल है और कितना आपका प्राइस लगने वाला है, उसमें कितना एसएल लगने वाला है, कितना आपका कैपिटल लग सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो टारगेट है, एसएल है, ये सब डिसाइड कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस को उठा के कहीं से भी ऐड कर रहे हैं, एट द मनी इन द मनी। सारी ये जो स्ट्राइक प्राइस हैं सारे ही अच्छे काम करते हैं। आपका एक व्यू होना चाहिए मार्केट में कि इतने पॉइंट यहाँ से निफ्टी मूव कर सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि आप लोगों को बहुत ईजी वे में समझा सकूँ स्ट्राइक प्राइस का मैं, क्योंकि बहुत छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मैंने फिर भी ट्राई किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एग्जांपल और लेके देखते हैं इसमें, जिससे हम एक और स्ट्राइक प्राइस देते हैं। यहाँ से अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ का जो स्ट्राइक प्राइस 58.55 और 82 है। तो मैं 82 माइनस करता हूँ कितने से, 58 पॉइंट 58.55 से, तो हमारे पास जो रेंज निकल के आ रही है वो 23 पॉइंट की। अगर मार्केट यहाँ से 82 की अगर स्ट्राइक प्राइस में बाय कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाता है तो 23 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी अगर 2 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा तो मेरा 1 पॉइंट बढ़ेगा, यानी 82 का 83 प्राइस होगा। जब निफ्टी 4 पॉइंट बढ़ेगा
तब मेरा जो 82 है वो 84 होगा, यानी जब निफ्टी 2 पॉइंट बढ़ेगा तब मेरा स्ट्राइक प्राइस का प्राइस 1 रुपये बढ़ेगा। ऐसे ही आप और कैलकुलेट कर सकते हैं। एट द मनी, इन द मनी सारे में डिफरेंस दे सकते हैं कि अगर आपका 50 पॉइंट्स अप का व्यू है तो 50 पॉइंट्स में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, 50 पॉइंट जब नीचे आएगा तो कितना लॉस हो सकता है। तो जिसमें भी आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है या आपका एसएल बनता है, जितनी भी आपकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आपका एसएल बनता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना एसएल डिसाइड कर सकते हैं और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।